Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's CFG problem. आज की CFG की प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग. मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है. तो इस क्वेश्चन के अंदर ना अपने को एक एरे दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग स्टोर्ड है. अब अपने को करना क्या है ना, अपने को एक सिंपल सी चीज करनी है कि अपने को एक ऐसी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसके सारे प्रीफिक्सेस अपने एरे के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए. अब अगर ऐसी दो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ भी सेम है और जिनके सारे प्रीफिक्सेस अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे, अपन उस केस में लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे. यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. एक बार इसको इसी एग्जांपल से देख लेते हैं. तो इस एग्जांपल के अंदर ना अपने पास दो सबसे बड़ी स्ट्रिंग्स है जिनकी लेंथ सेम है, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी. ए बी सी और ए बी डी. इनके प्रीफिक्सेस क्या होंगे, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं. तो सबसे पहला प्रीफिक्स होगा इसका ए, फिर होगा ए बी, और फिर अपन पूरी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं ए बी सी. ए बी सी. सिमिलरली अपन इधर करेंगे. सबसे पहला प्रीफिक्स होगा ए, फिर होगा ए बी और फिर होगा ए बी डी. ए बी डी. अब अपने को देखना है कि क्या ये सारे जो प्रीफिक्सेस है वो अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है. अगर इन सब में से कोई भी ऐसा एक प्रीफिक्स मिल गया अपने को जो अपने एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो अपन उस स्ट्रिंग को डिस्कार्ड कर सकते हैं और दूसरी स्ट्रिंग को रिटर्न कर सकते हैं. तो सबसे पहले ए बी सी वाले केस में देख लेते हैं. ए अपनी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है, ए बी अपनी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है और ए बी सी तो प्रेजेंट है ही. अब ए बी डी वाले केस में देख लेते हैं. ए अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है, ए बी अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है और ए बी डी भी अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है. तो दोनों ही स्ट्रिंग वैलिड है. अब दोनों ही स्ट्रिंग वैलिड है, दोनों की सेम लेंथ है, तो अपन कौन सी स्ट्रिंग रिटर्न करें, अपन लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे. अब लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी, सबसे पहले अपन वो देख लेते हैं. तो ए बी तो अपने स्ट्रिंग के अंदर कॉमन है, ए बी इस वाली स्ट्रिंग में भी है और इस वाली स्ट्रिंग में भी है. अब ये जो ए बी सी वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर सी है और इसके अंदर डी है. सी और डी में से अपने अल्फाबेटिकली सबसे पहले सी आता है, तो सी अपना स्मॉलेस्ट है, डी अपना बड़ा हो जाएगा लेक्सोग्राफिकली. तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग अपनी कौन सी होगी, ए बी सी. तो अपन ए बी सी को ही रिटर्न कर देंगे और अपना आंसर भी ए बी सी है. मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं. अब अगर अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं तो अपन देख लेते हैं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक बहुत सिंपल मेथड अपनाएंगे. अपन क्या करेंगे, अपन अपनी सारी जो भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं उनको कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेंगे और चेक कर लेंगे उधर से. मतलब उधर से फिर अपन प्रीफिक्स जब भी चेक करेंगे अपन चेक कर लेंगे कि अगर वो उस डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर अपन बोल देंगे कि हाँ वो एक प्रीफिक्स अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है. तो लेट्स सपोज अगर अपन ने वो डेटा स्ट्रक्चर मैप डेटा स्ट्रक्चर लिया है, तो अपन बोल देते हैं कि अपने मैप के अंदर एक तो ए बी प्रेजेंट है, मतलब ए बी के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ भी वैल्यू 1 कर दो, फिर ए के कोरिस्पॉन्डिंग 1 कर दो, ए बी सी के कोरिस्पॉन्डिंग 1 कर दो और ए बी सी डी के कोरिस्पॉन्डिंग, ए बी डी के कोरिस्पॉन्डिंग 1 कर दो. ठीक है. और एक और अपन लेट सपोज स्ट्रिंग और ले लेते हैं इसके अंदर ए डी सी डी ए एक्स. हाँ, ये अपन ले लेते हैं. अब अपन सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपने को लेक्सोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग चाहिए ना, इसलिए अपन एक बार इसको सॉर्ट कर देते हैं ताकि ये जो भी स्ट्रिंग्स है अपनी वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉल मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए. ए बी सी ए बी डी और सी डी ए एक्स. हाँ, अब अपनी ये वाली जो भी स्ट्रिंग है जो अपन ने इंक्लूड किया अभी अभी सी डी ए एक्स, वो भी अपने डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होनी चाहिए, अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में. अब मैंने मैप डेटा स्ट्रक्चर में कोरस्पॉन्डिंग 1 इसलिए स्टोर किया इसको डिनोट करने के लिए कि जो भी वैल्यूज अपने मैप के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो जो है वही प्रीफिक्सेस अपने पास प्रेजेंट है. अगर इसके अलावा कोई भी प्रीफिक्स आया, ठीक है, तो वो अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, अपने एरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो अपनी स्ट्रिंग वैलिड नहीं होगी. ठीक है. तो सबसे पहले अपन इससे स्टार्ट करते हैं, इस वाली स्ट्रिंग से. अपने आंसर में अभी कुछ भी नहीं है, आंसर में अपने कुछ भी नहीं है. आंसर अपनी स्ट्रिंग अपन एक बार बना लेते हैं और एक बार उसकी लेंथ भी बना लेते हैं, लेट्स सपोज n.
ठीक है। अपन ने ए से स्टार्ट किया, अब हम क्या करेंगे, ए के अंदर पूरे के अंदर इटरेट करेंगे, मतलब अपनी जो ए वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर पूरे में इटरेट करेंगे। उसके अंदर सिर्फ ए की वैल्यू है ए, तो फिर अपन देख लेंगे कि क्या ए प्रेजेंट है अपने एरे के अंदर। ठीक है, तो अपना जो एक ही प्रीफिक्स था वो अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये अपनी वैलिड स्ट्रिंग है, तो अपन बोल देंगे कि अपने को 1 लेंथ की एक स्ट्रिंग मिल चुकी है जो कि ए है, एक वैलिड स्ट्रिंग अपने को मिल चुकी है। अब अपन क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट स्ट्रिंग लो ए बी, ए बी के अंदर इटरेट करो और देखो कि क्या ए प्रेजेंट है, अपना पहला जो प्रीफिक्स है ए वो प्रेजेंट है क्या, हाँ वो ए प्रेजेंट है। फिर अपन बोलेंगे कि क्या ए बी प्रेजेंट है, मतलब ये पूरी स्ट्रिंग एज इट इज एज अ होल प्रेजेंट है, तो हाँ ए बी भी प्रेजेंट है, मतलब अपने को 2 लेंथ की एक स्ट्रिंग मिल चुकी है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी लेंथ बड़ी है, ए बी की लेंथ बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, लेंथ को अपडेट कर देंगे और फिर इधर आंसर में ए की जगह ए बी डाल देंगे। अब अपन अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग को लेते हैं ए बी सी, ए बी सी के अंदर इटरेट करेंगे और लेट सपोज इसका भी एक बार आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। एक टेम्परेरी स्ट्रिंग अपन बनाएंगे, ए बी सी में इटरेट करेंगे, सबसे पहले ए आया तो अपन क्या करेंगे, ए को अपन अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग में प्लस कर लेंगे। तो अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग में क्या हो गया, अभी कुछ भी नहीं था, अभी ए आया है, तो अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग में आ गया ए। ठीक है, फिर अपन अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग को चेक करेंगे कि क्या वो अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो हाँ ए अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर अपन क्या बोलेंगे कि वापस इटरेट करो, तो ए अपना इटरेट हो चुका था, अब अपना क्या आएगा बी, तो अपन बोलेंगे कि बी को अपने टेम्परेरी स्ट्रिंग में प्लस कर दो, तो अपना टेम्परेरी स्ट्रिंग कौन सी बन गई, ए बी। ठीक है, फिर अपन बोलेंगे कि क्या ए बी अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, हाँ है। ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि हाँ ये वाला प्रीफिक्स भी प्रेजेंट है। फिर वापस अपन इटरेट करेंगे तो आएगा सी पे, सी को अपन प्लस कर देंगे। अब ए बी सी अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, मतलब ये वाला प्रीफिक्स भी अपना प्रेजेंट है। अपना पूरा जो स्ट्रिंग है उसके सारे प्रीफिक्सेस अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि ये वाली स्ट्रिंग भी वैलिड है। अब इस वैलिड स्ट्रिंग का लेंथ कितनी है, 3 है, और अपने को अब भी मैक्सिमम स्ट्रिंग कौन सी मिली थी, 2 साइज की मिली थी, तो अपन 3 साइज की ले लेंगे और इसको भी अपडेट कर देंगे ए बी सी से। ठीक है, हम्म, हम्म, वापस नेक्स्ट स्ट्रिंग अपन ने ली ए बी डी, ए बी डी अपनी आई नेक्स्ट स्ट्रिंग। अपन वापस एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू करेंगे ए को अपन अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग में प्लस करेंगे, तो अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग हो जाएगी ए। फिर अपन ने बोला कि क्या अपना ए जो है वो मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, मतलब ए जो है अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है, ये प्रीफिक्स अपने एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो अपन बोल देंगे कि हाँ चलो अभी तो वैलिड है। उसके बाद ए बी ए मतलब बी आएगा, तो अपन बोलेंगे कि टेम्परेरी स्ट्रिंग में बी को प्लस कर दो। अब ए बी भी अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे कि ये वाला प्रीफिक्स भी प्रेजेंट है। फिर आएगा अपना डी, तो डी को भी अपन ने प्लस किया, ए बी डी भी अपना प्रेजेंट है, तो मतलब ये वाली स्ट्रिंग भी अपनी वैलिड है। पर इसकी लेंथ क्या है, 3, और 3 लेंथ की अपने को एक स्ट्रिंग ऑलरेडी मिल चुकी है जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल होगी ए बी डी से। ठीक है, तो अपन इस टाइम पे अपडेट नहीं करेंगे और अपन अपनी नेक्स्ट स्ट्रिंग पे चल लेंगे। नेक्स्ट स्ट्रिंग अपनी कौन सी है, सी डी ए एक्स, सी डी ए एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर इटरेट करेंगे, सबसे पहले सी आएगा, सी को अपन अपने टेम्परेरी स्ट्रिंग में प्लस करेंगे। अब अपन बोलेंगे कि क्या सी प्रेजेंट है क्या अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में, सी ही अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ब्रेक कर देंगे कि ये वाली स्ट्रिंग अपनी वैलिड ही नहीं है। और फिर लास्ट में अपना जो भी आंसर में स्ट्रिंग प्रेजेंट होगी उसको रिटर्न कर देंगे कि यही अपना आंसर है, यही अपनी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइज की स्ट्रिंग है जिसके सारे प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है। ठीक है, और उसी को रिटर्न कर देंगे। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार इसका मतलब इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड के लिए मैंने वही डेटा स्ट्रक्चर अनऑर्डर्ड मैप बनाया अपना, उसके बाद अपनी जो भी स्ट्रिंग्स मतलब एरे था जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग प्रेजेंट थी उनको सॉर्ट किया ताकि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल टू लार्ज मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाए। ठीक है, फिर मैंने स्ट्रिंग के अंदर अपने मतलब अपने एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर इटरेट किया और सारी वैल्यूज को मैप के अंदर पुश किया जो कि अपन ने पुश किया था। उसके बाद मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई आंसर नाम की और एक उसका साइज बनाया जिसके अंदर मैंने अभी इंट मिनिमम स्टोर कर दिया ताकि अपन अपने को कंपेयर करने में इजी रहे और साइज को अपडेट करने में इजी रहे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपने वर्ड्स वाले एरे के अंदर मतलब इस एरे के अंदर एरे ऑफ स्ट्रिंग के अंदर इटरेट किया जो कि अभी सॉर्टेड है, और फिर बोला कि एक टेम्पररी स्ट्रिंग बनाओ टेम्प नाम की। ठीक है, एक सी बनाओ,
एक आई बनाओ मतलब और एक बनाओ उसका साइज, मतलब अपना जो भी अभी वर्ड्स है ना, मतलब जैसे अपना फर्स्ट वर्ड आया ए, तो ए की साइज तक अपना अभी लूप चलेगा, इसलिए ए का साइज बना दो जिसको एन के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि एक लूप चलाओ 0 से लेके एन तक, मतलब अपनी 0 से लेके अपनी स्ट्रिंग की साइज तक का, 0 से लेके अपनी स्ट्रिंग की साइज तक का लूप चला। फिर मैंने बोला कि जैसे जैसे अपनी स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल आता जा रहा है, लेट्स सपोज अगर अपनी स्ट्रिंग होती CDAX, ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक का लूप चलता। फिर मैं बोलती कि जैसे जैसे अपनी स्ट्रिंग की वैल्यूज आती जा रही है वैसे वैसे उसको अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग में प्लस करते जाओ। सबसे पहले अपना सी आया, सी को अपना देखो कि वो अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो अपना C++ हो जाएगा, और नहीं तो अपना C++ नहीं होगा। अब अगर सारी वैल्यूज अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हुई, लेट सपोज जैसे A B C था, ठीक है, इसके अंदर अगर अपन इटरेट करेंगे तो सबसे पहले A आएगा, तो A अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसलिए C की वैल्यू 0 से होके 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट प्रीफिक्स आया AB, AB भी अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इसलिए अपना प्रीफिक्स क्या मतलब अपने C की वैल्यू वापस प्लस प्लस होकर 2 आ जाएगी। और फिर वापस ABC भी अपने मैप डेटा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो अपने C की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगी, मतलब अपने पूरे स्ट्रिंग की साइज के बराबर हो जाएगी। वो अपने स्ट्रिंग की साइज के बराबर हुई, वो अपने को चेक करना है कि अगर अपना C++ हो के अपनी स्ट्रिंग की साइज के बराबर हो गया, n के बराबर हो गया, मतलब तो सारे प्रीफिक्सेस प्रेजेंट है। और अगर C अपने मैप मतलब अपनी स्ट्रिंग की साइज के बराबर नहीं हुआ है, मतलब सारी प्रीफिक्सेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन उस टाइम पे अपडेशन करेंगे ही नहीं। इसलिए अपन ने चेक किया कि क्या अपना C जो है लास्ट में वो n के बराबर हुआ, मतलब अपनी स्ट्रिंग की साइज के बराबर हुआ, और अपना जो स्ट्रिंग की साइज है वो अभी अपने आंसर में जो भी करंट साइज प्रेजेंट है, लेट्स सपोज अगर 3 प्रेजेंट होता और ABD चल रहा होता, तो ABD भी अपनी वैलिड है लेकिन उसकी साइज भी 3 है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपडेट नहीं करेंगे कि अपने को इस लेंथ की लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। तो अपन वही देख रहे हैं कि क्या साइज की वैल्यू अपने n से कम होनी चाहिए, मतलब अपना जो करंट स्ट्रिंग की साइज है जो कि अपनी वैलिड स्ट्रिंग है, उसकी जो साइज है वो अपने आंसर वाली स्ट्रिंग की साइज से छोटी होनी बड़ी होनी चाहिए, तभी अपन अपडेट करेंगे। ठीक है, तो तब अपन ने साइज को n से अपडेट कर दिया और आंसर को अपनी करंट स्ट्रिंग के बराबर कर दिया, और ऐसे ही अपन करते जाएंगे तो अपने को लास्ट में अपना आंसर मिल जाएगा और उसी को अपन रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हाँ, अपना सबमिट हो रहा है, मतलब यही अपनी एक्यूरेट अप्रोच है। होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।